बंदे बच्चे और घर में और अपने में तो पशु पक्षी भी अपना जीवन बिताते हैं, तो फिर में आप में और पशु पक्षी में फर्क क्या रह गया? जब आप बच्चे और घर परिवार में अपना जीवन पूरा खत्म करिए दे रहे हैं, तो बताइए पशु पक्षी में और आप में फर्क क्या रह गया? आपको पूछा गया शांति कुंज क्या है, पता नहीं। केदारनाथ क्या है, पता ही नहीं। क्यों है, पता ही नहीं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग कितने हैं? मैं आप सबको पूछ रही हूँ, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग कितने हैं? एक के दो में फंसे। ऐसा नहीं है भैया। जिस चीज की छान करने के लिए निकलते हैं ना, तो पशु पक्षी भी छान करके आते हैं। हम आप तो इंसान हैं। भगवान हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस देश में गंगा बह रही है, जमुना बह रही है, गोदावरी, कावेरी, क्षिप्रा, ऐसी जमुना नदियां बह रही हैं जो हमारे, किसने गाना गाया है, ऐसा देश है मेरा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलवाए। ऐसा देश है हमारा जहाँ विदेशी दर्शन करने आते हैं, और हम आप तो गंगा को ऐसे आचमन करते छोड़ देते हो गया, क्योंकि हमारा सौभाग्य है ना। मैंने तो गंगा तो बहुत बार देखी है, पर विदेशी जब आते हैं ना, तो उस गंगा जल को चूमते हैं, पीते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब आपको विपिन स्टूडियो के माध्यम से उसकी वीडियो भी मिला करेंगे कि विदेशी कैसे चूमते हैं गंगा का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना जीवन जो बिता रहे हैं, इसके साथ साथ भगवान ने इस धरती पर कैसे कौतुक किए हैं, कैसी लीलाएं की हैं, ये एक बार जरूर जाकर देखा करो। गंगा जी 7 धाराओं में प्रकट हुई है। पूछूं तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि सुना नहीं। सुनो, कुछ कारण है। बद्रीनाथ इतनी ऊंचाई पर है, क्यों है? कारण क्या है? भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, क्यों है? कारण क्या है? वृंदावन को सबसे ज्यादा पवित्र धाम बताया जाता है, और ये मैं अपना अनुभव बताती हूँ। हरिद्वार में भले ही रहती हूँ, पर मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि वृंदावन वास्तव में एक बहुत पवित्र तीर्थ है। कि जब व्यक्ति के पुण्य नहीं, शतों जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब जाकर के कहीं ब्रज की रज में लौटने का अवसर प्राप्त होता है। ये मैंने मैं वृंदावन में गई जरूर हूँ, पर जो वृंदावन की रज है ना, बहुत सोच सोच के रह गई, वहां तक नहीं पहुंची, क्योंकि अभी मेरे उतने पुण्य इकट्ठे नहीं हुए। जब मौका मिल रहा है तो उसका दर्शन करो। ये वो वृंदावन है जो भगवान कृष्ण ने स्वर्ग लोक में अपने वक्षस्थल से प्रकट किया था, राधा रानी के नाम पर, राधा रानी के प्रेम पर। और वृंदा देवी जो तुलसी है, इसका नाम है वृंदा। वृंदा नाम दिया है क्योंकि वृंदा के साथ एक कथा आती है बहुत बड़ी, कि वृंदा के साथ भगवान ने थोड़ा सा छल किया था, क्योंकि उसका पति बहुत दुराचारी था, राक्षस था। कथा कहूंगी तो टाइम हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का कीर्तन माताएं बहनों का है। सभी की जहां तक आवाज पहुंच रही हो, कृपया करके आप सभी लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि आप अपना रसपान और अपने मुखारविंद से 1 घंटा आपको समय दिया गया है, और 1 घंटा हमारे भाई लोग अपना कीर्तन करेंगे। क्योंकि ये अवसर रोज रोज नहीं आता, कोई ना ऐसे कार्यक्रम करवा पाता है, एकदम से नहीं हो पाते। तो सभी लोग अपना भजन कीर्तन, जिसकी इच्छा है वो स्वयं चल कर आए और अपनी इच्छा पूर्वक करें। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, किसी का कोई पायोबंदी नहीं है। तो हम आपको एक बात बता रहे थे शांति कुंज के बारे में। शांति कुंज क्या है? आगरा के पास है आवल खेड़ा। आवल खेड़ा आचार्य राम, पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी पंडित, ये आवल खेड़ा के रहने वाले थे। सन 1915 में अंग्रेजों का जब शासन था, तो इनके परिवार में कुछ घटना घट गई होगी। तो ये माता श्री भगवती देवी इनका नाम है, आचार्य राम शर्मा की पत्नी का नाम है,
भगवती देवी, इन्होंने एक दीपक जलाया था छोटा सा, इतना सा बड़ा है, सन 1926 में। और वो आवलखेड़ा में कुछ परेशानी होने के कारण वो दीपक जलता हुआ हरिद्वार लेकर पहुंची। और उस वक्त कुछ यात्रा पैदल की थी, कुछ रथ से की थी, 4, 6, 10 दिनों में पहुंची थी। आप समझ सकते हो कि 1926 का समय कितना पीछे था, तब ये गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करते थे। तो वहां लेकर पहुंची, वहां जाकर के भगवान के नाम का झंडा गाड़ा, संकीर्तन करना शुरू किया और इतना सदमार्ग अपने आप को जोड़ा, इतना सदमार्ग जोड़ा अपने आप को कि आज वही शांति कुंज पूरे हरिद्वार में विख्यात है। हम आप अगर हरिद्वार में जाएंगे तो हरिद्वार में मैंने कहा 2500 मंदिर है, तो 2000 आश्रम में होंगे। मैं तो जिधर नजर डालती हूँ आश्रम ही आश्रम आते हैं। और लगभग 2000, 1000 कुछ मानो, 1000 भी बहुत होते, 1000 होटल भी होंगे। तो वहां पर रुकने के लिए लोगों को 2-2, 3-3 हजार रुपए 24 मतलब 12 घंटे के जमा करने पड़ते, तब रुकते। और हमारे पूज्य आचार्य राम शर्मा आचार्य जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि इतना बड़ा शांति कुंज है, वहां पर अगर कोई भक्त जाए तो 2 दिन तक निःशुल्क रुकता है, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क खाना है, कोई पैसा नहीं, प्रेम पूर्वक खाना खाओ। आप अगर वहां की व्यवस्था अपने आंखों से देखेंगे तो आपको नजर आएगी कि हाँ क्या व्यवस्था है, कोई पैसा नहीं, इतनी सफाई है, इतने वृक्ष रोपण किए जाते हैं क्योंकि उनको पता है वृक्ष हमारा जीवन, वृक्ष से हमें शुद्धि मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। इसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, अभी आपको बस बताते हैं। तो जो उन्होंने उस समय जो 1926 में जो दीपक जलाया था वो आज भी प्रचलित है, आज भी यूं ही जल रहा है। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात। आज 2024 चल रही है, पूरा 100 वर्ष हो गए, यूं ही निरंतर जलता है और गायत्री जप होता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र का जप होता है। अगर किसी पर ज्यादा विपत्ति रहती है ना, तो मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बताती हूँ। ज्यादा अगर परेशानी रहती है, मन शांति में नहीं रहता, घर में ज्यादा कलेश रहता है या लक्ष्मी नहीं रुकती है, तो आप ऐसा ले लीजिए। और इसमें एक माला होती है जिसमें 108 मोती होते हैं मन का। ये सुबह शाम 2-2 माला का जप करके देखिए 2 महीना, आपको समझ आएगा कि हाँ घर में कुछ शांति है। ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जो वेद सबसे पुराना है, सबसे पुराना वेद है और विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। और ये सब मंत्रों का प्रधान मंत्र है गायत्री मंत्र, इसमें बहुत पावर है। ओम भूर्भुवस्वः। अगर आपको किसी के परिवार में ज्यादा दिक्कत नजर आती, कोई बच्चा सही नहीं रहता, जिसे बीमारी ज्यादा रहती है, शरीर में कलेश रहता है, तो आप मृत्युंजय मंत्र का जप किया करिए, अपना जीवन व्यर्थ मत जाने दीजिए। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर होए माया। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है तो आप मृत्युंजय मंत्र का जप किया करिए। मृत्युंजय मंत्र किस किस को आता है? किस किस को आता है? नहीं आता, मैं बताती हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय महाव्रता। ये मंत्र है, आप YouTube पर मंगा के देखेंगे तो ये मिलेगा। आप इस मंत्र का जप करके देखिए, आपको 100% आराम होगा, क्योंकि मैंने खुद किया, अपने आप पर पहले यूज किया है, उसके बाद आपको बता रही हूँ, बहुत आरामदायक है। तो ऐसी जो विभूतियां हैं, ऐसी जो औषधियां हैं, अपने पास रखा करिए।
योग से शरीर एकदम पुष्ट रहता है। योग किया करिए जब जब समय मिलता है। कपाल भारती है, कपाल भारती है, इलोम विलोम है। ये 2 योग ही अगर आप करते रहेंगे तो चेहरा चमकता रहेगा। किया करिए, सुबह को खाली पेट करो। तो मैं आपको बस बताना ये चाहती हूँ कि शांति कुंज के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं बहुत कम पैसे में। उसमें बच्चों को A to Z सारे संस्कार दिए जाते हैं और इंजीनियर, SI, SDM बना करके वो स्कूल देता है। सारी व्यवस्था उपलब्ध है। उसके साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। गीता का पाठ भी पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज की जर्नलिस्ट देख रहे हैं ना कि कितनी बिगड़ रही है। तो शांति कुंज वालों का कहना यही है कि अगर आपने बच्चों को जन्म दिया है ना तो उनके पूरे जीवन की जिम्मेदारी ले लीजिए। अगर आप जिम्मेदारी न लेकर के बच्चों को जन्म दे रहे हैं तो उनके साथ आप बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। संस्कार नहीं दिए तो ये जो वृक्ष तुम लगा रहे हो ना, इसकी छाया आपको मिल ही नहीं पाएगी। संस्कार वो पूंजी है और वो संस्कार हमें सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता से, रामायण से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, कुछ मत पढ़ाइए। एक छोटी सी पुस्तक आती है गीता, जिसमें 750 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को सुनाई थी, जिसमें लिखा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तथा आत्मानं संजय। हे अर्जुन, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है और दुष्ट प्राणी बढ़ते हैं, तब तब मैं अपने आप को इस पृथ्वी लोक पर प्रकट करता हूँ। उसमें ऐसे श्लोक लिखे गए हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता तथा मेति दिव्य जनुमा तमदो प्रोक्त महानते। कि अर्जुन सवाल करते हैं प्रभु कि आपका जन्म तो अभी हाल का ही है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि आपने ही योग सूर्य से कहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू नहीं जानता, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं दुनिया में, परंतु